यदि नदियां जीवित है तो सभ्यता जीवित है। यह केवल एक पंक्ति नहीं बल्कि वर्तमान समय की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी है। जिस प्रकार मानव शरीर में रक्त का प्रवाह जीवन बनाए रखता है, उसी प्रकार नदियां किसी भी समाज और संस्कृति को जीवंत बनाए रखती हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जिन नदियों ने सदियों तक मानव जीवन को संवारने का कार्य किया, आज वही नदियां मानवीय लापरवाही, अंधविश्वास और प्लास्टिक प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण और जलकुंभी जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में जब अधिकांश लोग केवल चिंता व्यक्त कर अपने दायित्व की इतिश्री कर लेते हैं, वहीं दूसरी ओर श्रमदान दल द्वारा लगातार चलाया जा रहा साप्ताहिक श्रमदान अभियान 5.0 समाज में उम्मीद की नई रोशनी जगा रहा है। इसी क्रम में अभियान के 32वें चरण का नदी जल स्वच्छता कार्यक्रम उत्साह, जन सहभागिता और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 32वें चरण की सबसे विशेष और प्रेरणादायक बात यह रही कि इस अभियान में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने स्वयं नदी में उतरकर श्रमदान किया। तहसीलदार अरविंद यादव, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती शशि यादव, सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र यादव सहित विश्व हिंदू परिषद, पंचतत्व संरक्षक समिति एवं पत्रकार फीडबैक फाउंडेशन के सदस्यों ने श्रमदान दल के साथ मिलकर नदी स्वच्छता कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता निभाई। यह दृश्य केवल एक सफाई अभियान का नहीं था, बल्कि यह उस सामाजिक चेतना का प्रतीक था जिसमें समाज का हर वर्ग यह समझने लगा है कि यदि आज नदियों को नहीं बचाया गया तो आने वाली पीढ़ियां केवल इतिहास और तस्वीरों में ही स्वच्छ नदियों को देख पाएंगी। लगभग 2 घंटे तक चले इस श्रमदान कार्यक्रम में श्रमदानियों ने नदी में फैली जलकुंभी को हटाने का कार्य किया। नदी की सतह पर मोटी परत बनाकर फैल चुकी जलकुंभी जल प्रवाह को बाधित कर रही थी। श्रमदानियों के सामूहिक प्रयास से बड़ी मात्रा में जलकुंभी को बाहर निकालकर नदी को राहत पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही नदी के किनारों पर फैला प्लास्टिक कचरा, पूजन अवशेष और अन्य अपशिष्ट पदार्थ भी एकत्रित कर बाहर निकाले गए। अभियान के दौरान यह स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि यदि समय रहते समाज नहीं जागा तो प्रदूषण धीरे धीरे नदी के अस्तित्व को ही समाप्त कर सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार जलकुंभी पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है, जिससे जलीय जीवों का जीवन संकट में पड़ जाता है। वहीं लगातार बढ़ता प्लास्टिक प्रदूषण जल की गुणवत्ता को प्रभावित कर मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर हर सप्ताह नदी से कई क्विंटल कचरा निकालने के बाद भी गंदगी दोबारा लौट क्यों आती है? इसका उत्तर कहीं न कहीं हमारी सामाजिक मानसिकता में छिपा हुआ है। हम नदियों से जल लेते हैं, आस्था जोड़ते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन वही नदी जब हमारी लापरवाही से प्रदूषित होती है तब हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाते हैं। नदी किनारों पर कचरा फेंकना, प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग और पूजन सामग्री का अव्यवस्थित विसर्जन यह साबित करता है कि समस्या केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है। यही कारण है कि श्रमदान दल का यह अभियान केवल नदी की सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की सोच बदलने का भी प्रयास है। इस अभियान ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि जब समाज, प्रशासन और सामाजिक संगठन एक साथ खड़े होते हैं तब परिवर्तन संभव होता है। नदी संरक्षण किसी एक संस्था या व्यक्ति का कार्य नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है। आज आवश्यकता केवल श्रमदान की नहीं, बल्कि उस जागरूकता की है जो लोगों को यह समझा सके कि नदियां केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। यदि आज भी समाज नहीं जागा तो भविष्य में जल संकट, प्रदूषण और पर्यावरणीय असंतुलन ऐसी भयावह स्थिति पैदा कर देंगे जहां पछतावे के अलावा कुछ शेष नहीं बचेगा। नदी को बचाना है तो केवल अभियान नहीं, अपनी आदतें भी बदलनी होगी। तभी श्रमदान का यह प्रयास एक स्थायी जन आंदोलन बन सकेगा। जलाशयों की सफाई करते हैं या सुरक्षित रखते हैं तो ये एक सभ्य नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाते हैं। तो प्रतिवर्ष हम इस बेतवा मैया की सफाई है उसको स्वच्छ बनाने के लिए हम लोग श्रमदान करते हैं। और जो मेरे साथ खड़े हैं श्रमदानी जो बच्चे हैं, इनकी टीम लगातार ये सफाई अभियान चलाते रहते हैं और रोज आना और यहाँ की सुविधाएं देखना इनका बिल्कुल काम रहता है। तो हम लोगों ने भी आज इनके साथ मिलकर बेतवा मैया की सफाई की है, जैसा कि प्रतिवर्ष करते आते हैं। और इसमें हमारे सभी पत्रकार बंधु रहते हैं, गणमान्य व्यक्ति रहते हैं, प्रशासन में हमारे तहसीलदार भाई साहब हैं और नवयुवक के जो बच्चे हैं, पंचतत्व संस्था है और हमारे नगरीय प्रशासन के जो हैं वो पार्षदगण हैं, सब हमारे साथ। और साथ में ही जो हमारी ये स्वच्छता सर्वेक्षण में जो भाग ले रही है हमारी टीम है, जो फाउंडेशन वाले, ये सारे
बेटा और बेटियां हैं, यहाँ के अधिकारी हैं, सब हमारे साथ हैं। बेतवा हमारी जीवनदायिनी है और इसको पुनर्जीवित करने के लिए जो हमारा जो प्रयास है हमारा श्रमदान दल करता है, आज कलेक्टर महोदय के निर्देश पर एक छोटे से आह्वान पर हमारी अध्यक्षा मैडम, हमारे सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र भाई साहब एवं पूरे पार्षदगण, मीडिया सभी उपस्थित होकर हमने आज सिर्फ श्रमदान दल के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में काम किया है और साथ में एक जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि जैसे कि अध्यक्षा मैडम ने बोला कि हम पहले जागरूक हो तब जाके हमारी बेतवा साफ होगी। यदि 50-60 आदमी यदि सफाई करेंगे और 500 आदमी या 5000 आदमी गंदा करेंगे तो सफाई नहीं हो सकती। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि ये चीज़ जो है जन चेतना बने, पर्यावरण को बचाना, नदियों को बचाना हम सबका दायित्व है, तभी हम जो है इसमें सफल हो पाएंगे। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम जो है आगामी 15 दिवस जो अभी मानसून से पहले जैसा आपने बोला है तो हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी भी यहाँ पर आके पार्टिसिपेट करें और जितना सहयोग हमारा नगर पालिका देता है उसके लिए हम और अपेक्षा करेंगे कि वो देंगे और हमेशा से देते भी रहे हैं। तो मेरा यही अनुरोध है आम जन से कि हमारे जो श्रमदान दल है वास्तव में उसकी जो मेहनत है और उसका जो परिश्रम है उसका सम्मान करें और इसमें कचरा ना फेंकें। बेतवा और पारासरी दो नदियां हैं जो गंजवासुदा के लिए जीवनदायिनी का काम कर रही है, लेकिन हमारे कुछ नागरिकों ने इन्हें प्रदूषित करने का काम कर दिया है। बेतवा और पारासरी के लिए आदरणीय मेरे बड़े भाई अनिल यादव जी ने और स्रोती साहब जो तत्कालीन एडीएम थे और एक पूरी टीम ने जिसमें अखिलेश श्रीवास्तव वगैरह भी थे, उन्होंने एक प्रयास किया था। तब ये स्टॉप डैम नहीं हुआ करता था और बेतवा में पानी का संकट था। ये चट्टानें नीचे से ऊपर निकल आई थी। इन चट्टानों को देखते हुए वह काम श्रमदानियों द्वारा किया गया था, जिसमें इसमें कई लोग खड़े हैं जिन्होंने उस समय अपने गैती चला के ये पत्थर निकाले थे, नदी को गहरा किया था जेसीबी से और गहरा करके फिर ये स्टॉप डैम बनाया था, जिसकी वजह से जो पानी आज कल बह रहा है ये रुका और इससे पीछे तक वाटर लेवल नदी का बढ़ गया है और आगे तक नदी कल बह रही है। इसी तरीके से पारासरी नदी को भी गंदा कर दिया गया है, जिसके लिए पंचतत्व की टीम है जो सुरेंद्र दांगी जी, प्रमोद राजपूत और राजेंद्र व्यास जी के नेतृत्व में, उसके लिए भी उन्होंने बीड़ा उठाया है और काफ़ी कुछ उन्होंने सफलता पाई है। लेकिन नागरिक है कि मानते नहीं और श्रमदानी है कि वो साफ किए बिना नहीं मानते। मैं तो इनकी हिम्मत, जो श्रमदान दल मेहनत कर रहा है, इनकी हिम्मत की दाद दूंगा और प्रशंसा करूंगा कि इन्होंने बेतवा नदी को साफ करने का जो बीड़ा उठाया है, ये बिना किसी रोक टोक के अपना काम छोड़ के, जबकि ये लोग काम करते हैं और हर इतवार के दिन ये लोग आते हैं और बेतवा मैया की सफाई करते हैं। लेकिन हमारे कुछ धर्मालु, श्रद्धालु और नागरिकगण इसमें तरह तरह से दरी है, पन्नी है, पॉलीथिन है, साबुन है, वो डाल के इस बेतवा मैया को गंदा और प्रदूषित कर रहा है। मेरा आपके चैनल से उन नागरिकों से निवेदन है जो बेतवा मैया और पारासरी को गंदा ना करें, अभी भी रुक जाए, वक्त है, नहीं तो हमको प्रदूषित पानी पीने मिलेगा। ये संकल्प लिया कि हम हमारी जीवनदायिनी माँ बेतवा को बचाने के लिए अपना हर संभव प्रयास करेंगे और उसके बाद निरंतर सुचारू रूप से हम लोग है ना बेतवा नदी तटों पर काम कर रहे हैं। और इसका फायदा ये हुआ कि आज जहाँ 2-2, 3-3 ट्राली प्रतिदिन कचरा निकलता था, आज हफ्ते में 1 ट्राली के आसपास कचरा निकलता है। लोग जागरूक हो रहे हैं, जिसमें हमारी मीडिया पर, नगर का मीडिया और प्रशासन भी निरंतर सहयोग कर रहा है। लेकिन आज हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आज जो हमारी जीवनदायिनी नदी है, बावजूद इतना 5 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मीडिया इस चीज़ को हाईलाइट भी कर रही है, बावजूद नदी में कचरे की मात्रा कम नहीं हो रही है। गंज बसौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।